सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 24 रमजानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया इकराम गुजरे हैं, हर एक ने अपनी कौम को आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खबर दी है और आपकी मुख्तलिफ निशानियां बताकर आप पर ईमान लाने का अहद लिया है। चनाचे 1000 तब्दीलियों के बावजूद आज तक तौरात और इंजील में वो अलामत और निशानियां मज़कूर हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकत में मौजूद थी। खुद तौरात और इंजील वाले भी इस हकीकत से खूब वाकिफ हैं, जैसे कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अहले किताब हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को। अलबत्ता उनमें का एक गिरोह जानते बूझते हक को छुपा रखा है। इसी तरह कुरान में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ। मैं तौरात की तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले नाजिल हुई है और एक ऐसे रसूल की बशारत देता हूँ जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा। एक मर्तबा खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत हूँ। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, हिरनी का कलमा पढ़ना। हजरत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं मदीने की एक गली से गुजर रहे थे। हमारा गुजर एक देहाती के खेमे के पास से हुआ। देखा तो वहां करीब में एक हिरनी बंधी हुई थी। उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद की कि इस देहाती ने मुझे शिकार करके पकड़ लिया है, जबकि जंगल में मेरे 2 बच्चे हैं। ये आदमी ना तो मुझे ज़बाह करता है कि मुझे राहत मिले और ना ही मुझे छोड़ता है कि मैं अपने बच्चों को दूध पिला सकूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो क्या दूध पिलाकर वापस आ जाएगी? उसने कहा, हाँ। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया। वो गई और अपने बच्चों को दूध पिलाकर थोड़ी ही देर में वापस आ गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बांध दिया। इतने में वो देहाती आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या ये हिरनी हमें बेचोगे? उसने कहा, या रसूलुल्लाह, आपको हदिया है। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको छोड़ दिया। हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, कसम खुदा की, मैंने सुना कि हिरनी जंगल में जोर जोर से कलिमे शहादत पढ़ती थी। नंबर 3, एक फर्ज के बारे में, सदका फित्र किस पर वाजिब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े मर्द औरत, आजाद गुलाम मुसलमान पर 1 सा खजूर या 1 सा जौ सदका फित्र वाजिब करार दिया है और नमाज ईद से पहले उसकी अदायगी का हुक्म दिया है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में, दुआ के खत्म पर चेहरे पर हाथ फेरना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो चेहरे पर हाथ फेरने के बाद ही रखते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, शब कदर में इबादत का सवाब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स शब कदर में ईमान के साथ और सवाब की नियत से अल्लाह की इबादत के लिए खड़ा होगा, उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में, वालिदैन की नाफरमानी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम गुनाह ऐसे हैं कि अल्लाह ताला जितना चाहते हैं उनकी सजा को क़यामत के दिन के लिए मुअक्खर कर देते हैं, मगर वालिदैन की नाफरमानी ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला उसकी सजा गुनाह करने वाले को मौत से पहले जिंदगी में ही दे देते हैं। नंबर 7, दुनिया के बारे में, दुनिया में उम्मीदों का लंबा होना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अपनी उम्मत पर सबसे ज्यादा डर ख्वाहिशात और उम्मीदों के बढ़ जाने का है। ख्वाहिशात हक से दूर कर देती हैं और उम्मीदों का लंबा होना आखिरत को भुला देता है। ये दुनिया भी चल रही है और हर दिन दूर होती चली जा रही है और आखिरत भी चल रही है और हर दिन करीब होती जा रही है, यानी हर वक्त जिंदगी कम होती जा रही है और मौत करीब आती जा रही है। इसलिए आखिरत की तैयारी में लगे रहना चाहिए।
नंबर 8, आखिरत के बारे में, जन्नत में दाखिले के 5 अमाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, तुम अपने परवरदिगार अल्लाह से डरो, अपनी 5 वक्ता नमाज पढ़ो, अपने महीने रमजान का रोजा रखो, अपने मालों की ज़कात अदा करो और अपने जिम्मेदार की बात मानो, अपने परवरदिगार की जन्नत में दाखिल हो जाओ। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज, खरबूजे के फवायद। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खरबूजे और खजूर एक साथ तनावुल फरमाते हुए देखा। नोट, खरबूजा पतरी को तोड़ता है, पेट के कीड़े मारता और नजर को तेज करता है और कब्ज को दूर करता है। उसके छिलके का लेप चेहरे की रंगत को निखारता है। नंबर 10, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, छोटों पर शफकत और बड़ों का अदब करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर शफकत ना करे और बड़ों का अदब ना करे। जज़ाकल्लाह।